बात करते हैं बार बार में क्या लगता हूं, ठीक है, लगा या फिर लगेगा, ठीक है। ये जो तीन चीजें आपके आ रहे हैं ये आपको अभी स्क्रीन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा और आने वाले समय में आपको काफी मदद पहुंचाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, लगता है जब भी आएगा मतलब ये इंडिकेट कर रहा है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को, लगा जब भी आए मतलब इंडिकेट कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट को, लगेगा जब भी आए मतलब इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट को। ये तीनों टेंसेस जो होंगे ना ये आपके इंडेफिनिट में ही रहने वाले हैं। अच्छा। उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और जो जो अब तक से हम लोगों ने स्ट्रक्चर इंडेफिनिट में यूज करा है वही हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल दें यहाँ पे कि लगता है मतलब हम लोगों ने क्या यूज करा था कि वह आम खाने लगता है, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ता है आ रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका एक अपना सा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता था। तो हम लोग यहाँ पे सेम उसी तरह से यूज करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे, सब्जेक्ट तो हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, लेकिन लगता है जो आता है ना उसके लिए एक वर्ड आता है। वो क्या आता है वर्ड, वो आता है बिगिन या फिर बिगिंस, ठीक है, प्लस हम लोग यहाँ पे इसके साथ टू देंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे। तो जैसे एग्जांपल लिया क्या कि मैं आम खाने लगता हूँ तो इसके लिए क्या बन जाएगा, आई बिगिन टू ईट मैंगो। मैं आम खाने लगता हूँ तो आई बिगिन टू ईट मैंगो। क्लियर यहाँ पर आपका, क्लियर हो पूरा कि आई बिगिन टू ईट मैंगो। अगर इसी की जगह क्योंकि मैंने कहा था ये V1 या फिर V5 का बात की मैंने कहा था, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगर इस तरह का यहाँ पे बात आता है तो हम लोग यहाँ पे तुरंत क्या यूज करेंगे कि आई के साथ हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे अब कुछ और लेते हैं, क्या लेंगे, ही। तो अब क्या बन जाएगा, ही बिगिंस V5 आएगा तो बिगिंस टू ईट मैंगो। ये हम लोग का बन गया। तो ये दोनों बन गया। अब क्योंकि पता है यहाँ पे कि बिगिंस लगा है यहाँ पे और बिगिन लगा है यहाँ पे, दोनों में से कहाँ कैसा फर्क डाल रहा है। हाँ। अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या फर्क आएगा कि आई बिगिन टू ईट मैंगो तो आई डोंट बिगिन टू ईट। फिर क्या आ जाएगा, डू आई बिगिन टू ईट मैंगो, डोंट आई बिगिन टू ईट मैंगो, व्हाई डू आई बिगिन टू ईट मैंगो, व्हाई डोंट आई बिगिन टू ईट मैंगो। अगर हम बात करेंगे उसी को यहाँ पे ही को लेके तो क्या बनेगा, ही doesn't begins to eat mango। begins जो था अब क्या बन जाएगा, begin बन जाएगा क्योंकि s वहां से अब यहाँ आ चुका है ना। तो he doesn't begin to eat mango। ये हम लोग का फिर से एक नया सेंटेंस बन गया। does he begin to eat mango, doesn't he begin to eat mango, why does he begin to eat mango, why doesn't he begin to eat mango। मतलब यहाँ पे आपको बेसिक ध्यान देना है कि कौन थर्ड पर्सन है, कौन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। जहां जहां आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ रहा है वहां पे आपको बिगिंस का प्रयोग करना है और जहां जहां आपका फर्स्ट पर्सन आ रहा है या फिर सेकंड पर्सन आ रहा है और अगर वो प्लूरल है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिर्फ बिगिन का यूज करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख के चला तो ये आसानी से क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि लगा, या तो फिर अगर हम इसी को बात करेंगे ना तो वह हंसने लगता था। हम लोग ऐसे बात करते पास्ट इंडेफिनिट के लिए तो बस वैसे लगा या तो फिर लगता था, ये हंसने तो लगा था, लगता था। तो यहाँ पे बात करते हैं तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लाइन। ये हम लोगों ने यहाँ पे बिगिन लगाया था। अब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला होता है, इसके साथ V2 लगता है तो हम लोग बिगिन जो था ना, बिगिन हम लोग का अब हम लोग क्या बन जाएगा, बिगिन बन जाएगा, बिगिन इसका V2 बन गया। उसके बाद टू देंगे, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखा कि लगा में जैसे एग्जांपल दे रहा है कि मैं आम खाने लगता हूँ था पहले को ना, अब क्या बनेगा, मैं आम खाने लगा, मैं दौड़ने लगा, वह नाचने लगी, तुम गाने लगे। इसमें एक फायदा क्या होगा आपका कि कोई भी सब्जेक्ट आपका क्यों ना आए, ही आए, सी आए, इट आए या फिर यू आए, दे आए, कुछ भी आ जाए, आपको विज्ञान का ही प्रयोग करना है क्योंकि इसमें कोई चूज नहीं करना है कि इसमें से क्या होगा, क्योंकि इसमें आपको दो ऑप्शन मिला ही नहीं है। तो जैसे क्या लगा कि मैं आम खाने लगा तो आई बिगेन टू ईट मैंगो। मैं आम खाने लगा तो आई बिगेन टू ईट मैंगो। ये मेरा V2 मेरा ये बन गया ना, ठीक है। अच्छा, हाँ। मैं आम नहीं खाने लगा आई डोंट। अब यहाँ पे क्या जाएगा, डिडंट आ जाएगा ना। अच्छा, पास्ट है ना, ये पास्ट टेंस। तो आई डिडंट बिगिन। अब ये क्या बन जाएगा, बिगिन बन जाएगा ना।
तो I didn't begin to eat mango. Did I begin to eat mango? Didn't I begin to eat mango? Why did I begin to eat mango? Why didn't I begin to eat mango? तो इस तरह से हमारा पास्ट भी पूरा क्लियर हो जा रहा है। अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, अगर हम लोग यहाँ पे तत्कालीन अगर यहाँ पे ही भी डाल के देखते हैं तो ही के साथ भी आपका क्या जाएगा? बिगन आएगा। He began to go to college. He began to go to college. क्या हो गया कि वह कॉलेज जाने लगा। वह कॉलेज जाने लगा। वह कॉलेज नहीं जाने लगा तो he didn't begin to go to college. Did he begin to go to college? Didn't he begin to go to college? Why did he begin to go to college? Why didn't he begin to go to college? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग did का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये जो मेरा बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो begin बन जाएगा। ये इस बात को काफी ध्यान देना है, नहीं तो फिर हम लोग गलती क्या करेंगे कि हम लोग बार बार जब रिपीट करेंगे तो हम लोग यहाँ भी begin का प्रयोग करते हैं, वो गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जब V2 जब मेरा यहाँ ये V2 जब did में बदल रहा है तो did में कन्वर्ट होने के बाद हम यहाँ पे begin का प्रयोग करेंगे तो फिर बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट लिया, अब लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। एक एग्जांपल क्या था कि मैं आम खाने लगता हूँ, अब क्या हो गया कि मैं आम खाने लगा। तो अब ये हम अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं कि मैं आम खाने लगूंगा। यहाँ पे फ्यूचर को बता रहा है, अभी मैंने खाया नहीं है, मैं आम खाने लगूंगा, ठीक है। तो क्या होता है इस बार, इसका सिंपल सा सब्जेक्ट के साथ आपको क्या देना है? विल प्लस बिगिन टू प्लस ये हो गया आपका, यहाँ पे आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो आप जैसे यहाँ पे दिए तो क्या दिया आपने यहाँ पे कि सब्जेक्ट क्या है? मैं आम खाने लगूंगा। तो एक सब्जेक्ट क्या है? आई विल बिगिन टू ईट मैंगो। मैं आम खाने लगूंगा। आई विल बिगिन टू ईट मैंगो। मैं आम नहीं खाने लगूंगा। आई वॉन्ट बिगिन टू ईट मैंगो। क्या मैं आम खाने लगूंगा? Will I begin to eat mango? Will I begin to eat mango? Won't I begin to eat mango? Why will I begin to eat mango? Why won't I begin to? अगर इसके साथ हम कुछ भी दे सकते हैं, अगर हम लोग थर्ड पर्सन देते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने रानी पुट करा, ठीक है। अब अगर इसके बाद अगर हम बनाते हैं तो रानी दिया तो क्या बनेगा? रानी will begin to eat mango. रानी won't begin to eat mango. Why will रानी begin to eat mango? Why won't रानी begin to eat mango? इस तरह से हम लोग का साथ मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने ये दिया, ये तीनों दे हम लोग दिया, लगता है, लगा और लगेगा, ये इस रूप में। अगर हम चाहेंगे यहाँ पे तो और भी बना सकते हैं, क्योंकि यही मेरा वर्ब है। जैसे क्या होगा ना कि एग्जांपल देते हैं, हम तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा है, अगर हम चाहेंगे तो फिर इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि वह खाने लग रहा था, ठीक है ना, कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस। या फिर देंगे ना कि वह खाने लगा था, तो क्या बन गया आपका? पास्ट परफेक्ट बन गया। वह खाने नहीं लगा था, क्यों वह खाने लगा था? तो यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसी के मुताबिक वर्ब यूज करेंगे। यहाँ जो लगा आ रहा है, इस लगा के लिए हम लोगों ने बिगिन का सिंपल सा V1 यूज किया है। अब इसके साथ जैसा मेरा सेंटेंस घुस रहा है हिंदी में, हम वैसे ही उसको क्रिएट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और हमारा इस चीज से आने वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक भी नहीं छूटेंगे, और स्पीकिंग में ये काफी ज़्यादा आपको मदद ही पहुंचाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ये करा, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हर चीज का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने से मिल जाएगा। जैसे मैं कुछ प्रैक्टिस दे रहा हूँ, मैं आम खाने लगूंगा, मैं आम खाने लगूंगा। I will begin to eat mango. मैं घर जाने लगूंगा। I will begin to go home. क्या मैं नाश्ता करने लगता हूँ? क्या मैं नाश्ता करने लगता हूँ? Do I begin to take breakfast? ठीक है, मैं दौड़ने लगा। मैं दौड़ने लगा। I began to run. वह खाने लगी। She began to eat. She began to eat. क्या मैं खाने लगा? क्या मैं खाने लगा? Did I begin to eat? यहाँ पे begin फिर देना है ना? Did I begin to eat? क्यों मैं खाने लगा? Why did I begin to eat? है ना? हमको लगता है इतना काफी रहेगा आप लोग के लिए। अब देखिए इसको प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है।